Hello students, welcome back to my channel. Today I think you must have done well in history paper because question was easy. Hope geography will also follow the same path because normally in geography easy question always comes in geography. That's why we should be optimistic for good result in geography. So now I am giving you some tips how to score maximum marks in geography paper. First of all, I just guide you in India map. So this is map of India. So according to the syllabus, I am just telling you. First you see all rivers. All rivers. I told you this is IJCRB. Indus, Jhelum, Chenab, Ravi beach. Okay. So Indus, Jhelum, Chenab, IJC, Ravi beach. Then this one Satluj. Satluj यहाँ से यहाँ तक हो सकता. Either you can give the माने color the full feature और full feature से कम. ये याद रखना हमेशा. सपोज दिस इज इंदुज रिवर, यू शुड डू लाइक दिस. द एरो मार्क शुड बी टुवर्ड्स द फीचर लाइक दिस. So you put one line here better. ऐसे. So this is A. So this is the Indus. The Indus. 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 So this is the Indus. So this should be capital. All labeling should be capital, but error mark should be towards the feature. So all rivers should be marked with the blue color. So the blue color should not come towards the lower end of the river. Suppose this is a river, this is a blue color, this is given black and white. तो इसका ऊपर ब्लू कलर देना. किसी हालत पे ये ब्लू कलर इसका नीचे नहीं आना चाहिए. कुछ बच्चों क्या होता है वो लाइन का नीचे दे देते, वो गलत है. तब यहाँ पे एरर मार्क टुवर्ड्स द फीचर, यहाँ आंसर लिखेंगे. देन दिस इज यमुना, दिस इज यमुना, दिस इज गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी. आई टोल्ड यू यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेटुआ, सोन, वो नदी सब हो गए. तब इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र, ये हो गया दामोदर, ये उड़ीसा में जो फ्लो होता है महानदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, ये जो नीचे आया ये तुंगभद्रा, ये नर्मदा, ये तापी. ओके. सो ऑल रिवर कंप्लीटेड. देन इंपॉर्टेंट टाउन्स. टाउन मतलब यमुना नदी के पास दिल्ली. देन कलकत्ता, ये जो होता है एरर मार्क तरफ इसका ऊपर कलकत्ता. तब इसके बाद चेन्नई, इसके बाद बेंगलुरु, ये जगह में मुंबई, ये जगह में कोच्चि. सो ऑलमोस्ट ये हो गया. देन ये होता है गल्फ ऑफ. सो ऑल टाउन एंड सिटी शुड बी माने रेड कलर मार्क, pointed mark. This is like this. You should do like this, red color mark. So Chennai. Okay. Then ये हो गया. So this is Gulf of Kutch, this is Gulf of Kambad. ये होता है ब्लू कलर होना चाहिए. तब दिस इज अंडमान सी. ओके. दिस इज चिलिका लेक. ओके. दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज माने अंडमान सी, अंडमान निकोबार आइलैंड के बाद अंडमान सी. देन ये इस साइड देखो, कभी माउंटेन को कोई भी रिवर का ऊपर माउंटेन क्रॉस नहीं करेगा. तब ये होता है द वेस्टर्न घाट. ओके. वेस्टर्न घाट का ये साइड में जैसे ये हो गया ना, ऐसे वेस्टर्न घाट आया, ये जगह में वेस्टर्न घाट से निकला हुआ होता है जस्ट व्हिच इज पैरेलल, ये पैरेलल पोर्शन का ऑपोजिट. ये हो गया द नीलगिरी हिल. ओके. नीलगिरी हिल. देन
तो ये नॉर्दर्न सर्कस के बाद ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट। इसके बाद कोरोमंडल कोस्ट कहाँ से लाएंगे, ये गोदावरी तक ले आए, नॉर्दर्न सर्कस से गोदावरी तक यहाँ तक ले आए इसे। इसके बाद ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट। इसके बाद यहाँ से ये जो नर्मदा ना कावेरी तुंगभद्रा इनका बीच तक ये हो गया क्या होता है मालवार कोस्ट। इसके बाद यहाँ से इसका ये बीच ये थोड़ा छोटा कोस्ट है, ये जो कृष्णा और ये तुंगभद्रा इसका बीच तक ये हो गया कानारा कोस्ट। इसके बाद इन दोनों का गोदावरी कृष्णा का बीच तक ले आना, ये हो गया कोंकण कोस्ट। ओके, ये सब कोस्ट का निशान लगा देना, कोस्ट का अप्रोप्रिएट कलर भी दे देना। आई हैव ऑलरेडी टेकन ए मैप in this regard, mentioning everything. Then the हिमालय यहाँ पे वो नेपाल होके भी जा सकता क्योंकि कोई भी माउंटेन नदी का ऊपर नहीं, नदी को क्रॉस नहीं करता। ओके, देन ईस्टर्न घाट इस साइड, सो नर्मदा गोदावरी कृष्णा का बीच में ये होता है ईस्टर्न घाट। थोड़ा क्या होता है डिसकंटिन्यूस होता है और यहाँ थोड़ा गैप ज्यादा होता है। जैसे वेस्टर्न घाट पूरा क्लोज होता है कोस्टल प्लेन तरफ, लेकिन ईस्टर्न घाट थोड़ा गैप रहता है। ये हो गया। देन ये भी बता देना एक उलल लेक, ये जगह में, और एक होता है ये जगह में कंचनजंगा, ये जो सिक्किम होता है, सिक्किम ये देखो माने ये सिक्किम के पास नेपाल जहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये जगह में वो बॉर्डर में ये हो गया कंचनजंगा। तो ये जगह में होता है नाथुला पास और ये काराकोरम पास, ये काराकोरम रेंज। ओके, यहाँ माउंट केटू बा गॉडिन ऑस्टिन, ये सब ऑलमोस्ट हो गया। तब इसके बाद होगा छोटनागपुर प्लेटू। ओके, ये सब चीज के बाद तब हम कहेंगे छोटनागपुर प्लेटू के बाद हम कहेंगे ये होता है दिग्बोई ये जगह में। तब इसके बाद और क्या बचा, तो अब ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन कंप्लीटेड लाइकवाइज। सो बेटर यू फॉलो माय प्रीवियस। मुंबई हाई, यहाँ पर मुंबई हाई एक जगह मुंबई हाई ऑफशोर ऑयल फील्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है। नो नेम टू ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, एक मुंबई हाई, एक अलियाबेट बीईटी। तब इसके बाद द विंड दैट कॉजेस रेनफॉल, the branch of southwest Bay of Bengal branch of southwest monsoon wind like this, Arabian Sea branch of southwest monsoon wind like this. Suppose ये आएगा the wind that causes the rainfall in eastern coast of India or in Tamil Nadu during winter season, हम either retreating monsoon wind ले सकते like this, ये blue color, या हम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ले सकते। द विंड दैट ब्लोज रेनफॉल दैट कॉजेस रेनफॉल इन तमिलनाडु इन नवंबर दिसंबर, उससे रिट्रीटिंग मानसून विंड लेंगे। लेकिन दोनों का एरो ऐसे होगा, जनवरी फरवरी होने पर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, तब ये एरो मार्क इस तरफ होगा। ये कंप्लीट। देन टोपोसीट में मैंने बताया था एक होता है 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोपोसीट में ऐसे ये सब ग्रिड स्क्वायर, सपोज ये ग्रिड होता है 24, ये होता है 25, ये होता है 50, ये होता है 51, ये एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट होता है ये स्पॉट हाइट। तो अब इसी का 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कितना होगा, 4 फिगर होगा 24, 50, 6 फिगर होगा 24, थोड़ा गैप दे देना, देन 50। ये गैप में हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, इस गैप में वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। 6 फिगर हो गया, 4 फिगर हो गया। देन ड्रेनेज माने ये होता है डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, हम जानते ये ए ये बी, डायरेक्शन ऑफ ए
फ्रॉम बी, जहां पे फ्रॉम होगा यहाँ पेंसिल में गाड़ दे, ए फ्रॉम बी, सो दिस इज साउथ वेस्ट. ओके, बिकॉज दिस इज फोर वो कार्डिनल डायरेक्शन, फोर कार्डिनल डायरेक्शन, ये बी ये ए, दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी मीन्स नॉर्थ ना साउथ वेस्ट. सपोज ऐसे सी डी, डायरेक्शन ऑफ डी फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ डी फ्रॉम सी, दिस इज साउथ ईस्ट. ओके, सो इसका ऊपर ध्यान दिया जाए. देन नेक्स्ट पॉइंट होता है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट. The settlement is mostly nucleated. In every map, mostly nucleated settlement is found because the space between the house are very close. Okay, the houses are close together. इसके बाद आएगा ड्रेनेज पैटर्न. यू सी सपोज एक नदी ऐसे जाता है, like branches of tree branches, like this. So you can say this is dendritic. सपोज ऐसे जाता है, एक मेन रिवर और दूसरे रिवर ऑलमोस्ट पैरेलल होके जाता है, तब ये हो गया क्या होता है ट्रेलिस्ट. तब एक नदी ऐसे कंट्रोल लाइन, ऐसे कंट्रोल लाइन सब होते हैं. कंट्रोल लाइन से अगर कोई नदी ऐसे कोई स्ट्रीम जाते हैं ऐसे, ये हो गया रेडियल. ये भी आ सकता है व्हाट आर कंटूर्स. कंटूर्स आर इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल. कंटूर इंटरवल, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive contour line is called contour interval. The contour interval used in the map extract is 20 meter. Okay, then ये भी होता है what do you mean by RF? RF means representative fraction. It is the ratio of map distance to ground distance having the same with the same unit. Why RF is universally used? RF is universally used because it has no unit. What is the RF in the given map is extract? The RF in the given map is extract is 1:50,000. Suppose ये क्वेश्चन आएगा what is the total एरिया ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट. हम देखेंगे ये कितना ग्रिड है, 1 2 3 4, ये 10, ये 10, 100, 10 into 10 100 स्क्वायर किलोमीटर. तब यह नेक्स्ट फेज आएगा. हाउ कैन यू से व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल इज एक्सपीरियंस्ड इन द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट. द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस सीजनल रेनफॉल. हाउ कुड यू से दिस इज बिकॉज रिवर्स आर ड्राई. ब्रोकन ग्राउंड, ये जो ब्रोकन ग्राउंड कट मैंने ऐसे हुआ, ये ब्रोकन ग्राउंड लास्ट क्लास में मैंने कहा था. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रोकन ग्राउंड, ड्राई रिवर, ड्राई स्ट्रीम, ड्राई टैंक, इवन कज वे, ये सब होता है मैंने सीजनल रेनफॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द occupation of the people in the map extract. Occupation of the people in the map extract is mainly cultivation or farming. How could you say the yellow patch in the map extract indicates that the occupation of the people of map extract is farming or cultivation. Then next question आ सकता what is the direct distance. mainly एक direct distance आता है और along the cut track. सपोज ये जगह से ये जगह तक डिस्टेंस आपने कहा, तब सीधा स्केल डाल देंगे. सपोज 10 सेंटीमीटर हुआ, तब हम इसको क्या करेंगे 5 किलोमीटर ले लेंगे, बिकॉज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. सपोज कहा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मापो एलोंग द मेटल लोड, तब एक थ्रेड ये मेटल लोड का ऊपर ऐसे डालना, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा. तब सपोज माने 12 सेंटीमीटर हुआ, तब 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होने के कारण 12 सेंटीमीटर को हम ले लेंगे 6 किलोमीटर. सो मेंशन टू मैन मेड फीचर एंड नेचुरल फीचर इन द मैप एक्सट्रैक्ट. नेचुरल फीचर तो हमें पता है ब्रोकन ग्राउंड, रिवर, सैंड ड्यून, ये सब नेचुरल फीचर. ट्रीज. लेकिन मैन मेड फीचर क्या होता है, टेम्पल, हाउसेस. ओके, ये सब
रोड्स, ये सब मैन मेड फीचर। ओके, तो ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई कंप्लीटेड फ्रॉम द मैप। ये भी आ सकता है, एक चीज और इम्पोर्टेंट होता है, सपोज एक सैंड ड्यून के पास 5 लिखा हुआ, 5, इसका मतलब रिलेटिव हाइट ऑफ द सैंड ड्यून इज 5 मीटर। अगर एक रिवर के पास 3 लिखा हुआ, इसका मतलब रिलेटिव डेप्थ ऑफ द रिवर बेड इज 3 मीटर। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी पोर्शन कंप्लीटेड। देन वन थिंग इन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट चैप्टर में बच्चों ज्यादा फंसते हैं वो न्यूमेरिकल करने में। सो एक एवरेज रेनफॉल, एनुअल एवरेज रेनफॉल, पूरा रेनफॉल को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय 12। एनुअल एवरेज टेम्परेचर, पूरा टेम्परेचर को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय 12। अगर आया एनुअल टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज मांगने पर बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। ओके, टेम्परेचर रेंज ये याद रखना, जहां पे टेम्परेचर रेंज बहुत कम होता, 5-6 होता है, जो मेनली 10 से कम होगा, मतलब दैट प्लेस इज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट। क्योंकि गर्मी का टाइम में ज्यादा गर्मी नहीं होता है, सर्दी का टाइम में ज्यादा सर्दी नहीं होता है, तो इसलिए गर्मी और सर्दी टाइम में ये दो टेम्परेचर डिफरेंस इनका ज्यादा नहीं रहता। तो जहां पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा, तो हम कहेंगे द स्टेशन इज लोकेटेड नियर टू सी कोस्ट। दूसरा चीज होता है whether the station is located in the east coast or west coast of India। ईस्ट कोस्ट में हम जानेंगे कैसे, देखेंगे नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी में बारिश ज्यादा होगा। नवंबर दिसंबर में बारिश ज्यादा होने पर हाउ कुड यू से दिस इज ड्यू टू द रिट्रीटिंग मॉनसून विंड। जनवरी फरवरी में ज्यादा बारिश जहां पे होता, दिस इज ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड। ओके, सो नेम द प्रोबेबल नेम ऑफ द स्टेशन, ईस्ट कोस्ट में चेन्नई लिख देना। तो जून जुलाई में ज्यादा बारिश होता, मतलब दैट स्टेशन इज लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। नेम ए प्रोबेबल, गिव ए प्रोबेबल नेम ऑफ द स्टेशन, वो कोची हो सकता, माने गोवा हो सकता, मुंबई हो सकता। ओके, ये भी एक चीज होता है। सो द स्टेशन इज लोकेटेड इन द इंटीरियर और इन कोस्टल रीजन। हम देखेंगे इसी ऐसे क्वेश्चन में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अगर 5-6 रहा तब हम कहेंगे ये कोस्टल रीजन में, अगर 15-20 रहा या ज्यादा रहा हम कहेंगे दिस इज लोकेटेड इन द इंटीरियर एरिया। व्हाई? बिकॉज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई। ओके, देन सेकेंड गिव रीजन में आता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है कोई माउंटेन में वेस्टर्न घाट का वेस्ट साइड में ज्यादा बारिश होता है, बिकॉज इट इज द माने इट इज द विंडवर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड। लेकिन वेस्टर्न घाट का माने वेस्ट साइड में ज्यादा बारिश होता है, बिकॉज ये विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड होता है सेंट्रल महाराष्ट्र, वहां पे कम बारिश होता है। एक अल्टीट्यूड का ऊपर डिपेंड करता है, कोई अगर हाई अल्टीट्यूड में होगा, शिमला और दिल्ली, शिमला का टेम्परेचर सुहाना होता है क्योंकि शिमला इज लोकेटेड इन हायर अल्टीट्यूड। ओके, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे खासी हिल का माने विंडवर्ड साइड में होता है, माने मानसूनी राम, लीवर्ड साइड में होता है, बाराइनसाइड एरिया में होता है कौन, माने शिलोंग। सो मानसून राम में सबसे ज्यादा बारिश होता, शिलोंग में कम बारिश होता। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ये हो गया। देन आई विल जंप टू द सॉइल चैप्टर। सॉइल में सब सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, इन दोनों का सिमिलरिटी। ओके, तो ये भी हम देखेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करेंगे, सब ये सब मेथड और सारे सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सॉइल में क्या क्या क्रॉप होते हैं और कहाँ पे वो मिलते हैं, ये पता है। इवन ये मैप में आएगा, ये होता है रेड सॉइल बोलने पर ये डेक्कन प्लेटू में कर देना। यहाँ पे अगर ये सॉइल क्या ब्लैक सॉइल होने पर यहाँ पे, अलुवियल सॉइल होने पर इंडो गैंजेटिक प्लेन,
एक होता है माने जो लैटरल सॉल ऑन द टिप ऑफ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट लैटरल सॉल, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ईस्ट। और ये जो गंगा और यमुना जहाँ पे मिला वो प्रयागराज या इलाहाबाद, इसी जगह में क्या कौन पास करता है, रेड कलर डॉट 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 लाइन, वो क्या होता है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, so I think soil chapter you can easily grasp. Then आ गया वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, मेथड माने एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अब ये और सबका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वेल इरिगेशन कैनाल इरिगेशन, एडवांटेजेस माने डिसएडवांटेजेस, मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन, तो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन मॉडर्न इरिगेशन के बीच में तफात क्या होता है, ये कंप्लीट सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर का बीच में डिफरेंस क्या होता है। और एक होता है पेरेनियल पेरेनियल कैनाल और एक इनुडेशन कैनाल। पेरेनियल कैनाल साल भर पानी देता है, इनुडेशन कैनाल माने जब वो फ्लड आता है तो पानी जो देता है, वो इसका वेल बैलेंस्ड रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, इसका कुछ रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देन वेजिटेशन में सारे वेजिटेशन मीन्स एवरग्रीन फॉरेस्ट का मेनली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, और एवरग्रीन फॉरेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये हो गया मैनग्रोव फॉरेस्ट और थॉर्नी फॉरेस्ट जो होता है। तो अब ये मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये तीनों का दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखना। कौन सा वो वेजिटेशन यहाँ होता है ये भी याद रखना। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, द वेजिटेशन व्हिच ग्रो ऑन बाय देयर ओन विदाउट एनी ह्यूमन एड आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। ये हो गया वो तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। तो कौन कौन वेजिटेशन होते हैं ये भी तुम याद रखेंगे। तो अब वो सुंदर ट्री होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट में, तो अब इसको ये मैनग्रोव फॉरेस्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे। तो इसके बाद हम कहेंगे व्हिच कौन सा डेसिडुअस वेजिटेशन, कौन सा प्लांट ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं इकोनॉमिक वैल्यू डेसिडुअस प्लांट का। क्यों? बिकॉज दे आर वाइड स्प्रेड एंड दे आर फाउंड इन नॉट फाउंड इन मिस्ट लैंड, वो माने क्लोज होके नहीं होता, जो इसके लिए वो कन्वीनियंट होता है हम इसको कटिंग करने के लिए। और इम्पोर्टेंट टिम्बर्स आर आल्सो फाउंड देयर। व्हाई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट, क्योंकि वो सब माने क्लाइंबर वगैरह होते हैं, वेरी डेंस होते हैं, वो माने प्योर स्टैंड में नहीं मिलते, वो सब क्रीपर होते हैं, सब रेप्टाइल भी ज्यादा होते हैं वहाँ पे, समझे। ये सब कारण के लिए एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो अब इसके बाद फॉरेस्ट को हम कैसे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, वो माने वो फॉरेस्ट का बेनिफिट क्या होता है, ये कॉमन चीज हम जानते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे तब ये होता है आग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, इसका ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। आग्रो फॉरेस्ट्री जो हमारा अपना बेनिफिट के लिए जो हम फॉरेस्ट्री करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब जो माने गवर्नमेंट जमीन का ऊपर हम करते हैं जिसमें हमारा कुछ फायदा नहीं, भले पब्लिक का फायदा हो। ओके, ये हो गया। इसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ तो ये इंडस्ट्री में एक स्टील प्लांट से एक क्वेश्चन माने दिस टाइम आ सकता। एक राउरकेला स्टील प्लांट, एक टाटा स्टील प्लांट, 2 स्टील प्लांट है। लास्ट टाइम शायद नहीं आया। तो अब यहाँ ये कहाँ से आयरन ओर लाता है, कहाँ से कोल लाता है, कहाँ से वाटर लाता है, ये सब चीज का माने वेरी इंपॉर्टेंट। तो माने टाटा और ये राउरकेला आयरन और स्टील प्लांट, इन दोनों पक्का याद रखना। इसके बाद ये मिनरल रिसोर्सेस हम पार्ट 1 भी याद रख देंगे। मैंगनीज, कॉपर, ओके, मैंगनीज, कॉपर, इनका सब क्या बेनिफिट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कोल और पेट्रोलियम, ये भी, वो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब थोड़ा याद रखना। और इसमें क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, अच्छा, वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड,
सो ओके, वो ऑफशोर ऑयल फील्ड, ऑनशोर ऑयल फील्ड, ये सब के बारे में थोड़ा याद रखेंगे। तब इससे हम सीधा चला जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में। तब एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ओके, तो अब हम जो इसको कौन कंट्रोल करता है, नाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये होता है, ये भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बाद एक होता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और श्रीनगर से कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, वो पोरबंदर से आसाम का दिसपुर तक। तब ये होता है, माने ये भी नाई का अंदर में आता है। तब इसको माने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का अंदर ये भी प्रोजेक्ट में ये भी आता है। तब ये हो गया। तब ट्रांसपोर्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन, नेचुरल वेजिटेशन से एक क्वेश्चन, 2, एक सॉइल से 3, एक होता है वाटर रिसोर्स 4, एक क्लाइमेट 5। इसके बाद में मैं भी बताया क्या होता है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स भी कर सकते हैं। 6 आउट ऑफ 6 यू कैन इजीली राइट 5 क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ 5 क्वेश्चन। ओके, सो तुम ज्यादा पढ़ सकते, लेकिन ये 6 चैप्टर पढ़ने पर आई थिंक 5 क्वेश्चन तुम्हें आराम से मिल जाएगा। तब सेक्शन में से MCQ प्लस टॉपोसिट प्लस मैप, ये 30 मार्क भी मिल जा सकता है। ओके, सो होपिंग यू ऑल द बेस्ट। आई एम रिमेनिंग। थैंक यू, थैंक यू।